नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो डिजिटल मार्केटिंग और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। ये सिर्फ कोई इंटरनेट जोक या मीम पेज नहीं है, बल्कि मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेनिंग का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो चलिए इस वायरल मूवमेंट की पूरी एनाटॉमी को डिटेल में समझते हैं। 19 मिलियन, जी हां, करीब 2 करोड़ फॉलोअर्स। सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी डिजिटल पार्टी जिसका जमीन पर शुरुआत में कोई अस्तित्व नहीं, उसके इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हैं जो शायद बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के कंबाइंड नेटवर्क से भी ज्यादा हों। बिना किसी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मशीनरी के एक कैंपेन इतने मैसिव स्केल पर जा सकता है, ये आंकड़ा उसी का सबसे बड़ा सबूत है। आज की इस चर्चा का स्ट्रक्चर काफी क्लियर रहेगा। हम शुरुआत करेंगे द कैटलिस्ट से, फिर देखेंगे द टाइमलाइन ऑफ वायरलिटी, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे द स्ट्रैटेजिस्ट को, और आखिर में इस पूरे मूवमेंट के कोर यानी टैक्टिकल सटायर को डीकोड करेंगे। पहला पॉइंट, द कैटलिस्ट। हर वायरल मूवमेंट किसी न किसी चिंगारी से शुरू होता है। चलिए देखते हैं वो एग्जैक्ट अनस्क्रिप्टेड मोमेंट कहां से आया। 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कोर्ट हियरिंग के दौरान एक ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस who don't get any employment or have any place in profession। यहां ध्यान देने वाली बात है इन शब्दों का चुनाव। जैसे ही ये बात बाहर आई, इस कॉकरोचेस वर्ड ने एक बहुत बड़ा कल्चरल और इमोशनल हुक क्रिएट कर दिया और इंटरनेट पर तुरंत तीखे रिएक्शंस आने शुरू हो गए। अब इस केस स्टडी को फेयर और न्यूट्रल रखने के लिए ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि चीफ जस्टिस ने बाद में क्या क्लैरिफाई किया। उन्होंने क्लियर किया कि मीडिया के एक सेक्शन ने उनकी बातों को गलत ढंग से पेश किया है और उनका निशाना स्पेसिफिकली उन लोगों पर था जो फेक और बोगस डिग्रीज के जरिए लीगल प्रोफेशन में एंट्री लेते हैं। लेकिन देखिए, जब तक ये क्लैरिफिकेशन लोगों तक पहुंचती, इंटरनेट पर आग लग चुकी थी और मूवमेंट अपना मोमेंटम पकड़ चुका था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, द टाइमलाइन ऑफ विरैलिटी। जब इंटरनेट को एक कल्चरल हुक मिलता है तो वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ता है, इसको समझना दिलचस्प है। इस टाइमलाइन को गौर से देखें तो स्पीड हैरान करने वाली है। 15 मई को रिमार्क आता है, अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत दीप के सीजेपी लॉन्च कर देते हैं। 5 दिन बाद 21 मई को इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार हो जाता है और 22 मई तक ये 19 मिलियन क्रॉस कर जाता है। एक हफ्ते से भी कम वक्त में एक आइडिया से लेकर करीब 2 करोड़ फॉलोअर्स तक का सफर। डिजिटल दुनिया का यह स्केल वाकई माइंड ब्लोइंग है। तीसरा हिस्सा, द स्ट्रैटेजिस्ट। क्या यह सारी वायरलिटी बस एक इत्तेफाक थी? बिल्कुल नहीं। चलिए उस दिमाग को समझते हैं जिसने इस पूरे कैंपेन को शेप किया। इनका नाम है अभिजीत दीपके। उम्र 30 साल। पुणे से जर्नलिज्म में इनकी अंडरग्रेजुएट डिग्री है और फिलहाल ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। इसके अलावा 2020 से 23 तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने 2020 के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में मीम बेस्ड कैंपेन्स डिजाइन किए थे। तो साफ है, इस पेज के पीछे एक ऐसे प्रोफेशनल का हाथ था जिसे जर्नलिज्म, पीआर और पॉलिटिकल सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का सॉलिड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, टैक्टिकल सटायर। यहां हम इनके उन मार्केटिंग मैकेनिक्स को डिकोड करेंगे जिनसे ये ऑडियंस हुक हुई। सीजेपी का पोजीशनिंग स्टेटमेंट बड़ा ही तगड़ा है। ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पीपल द सिस्टम फॉरगॉट टू काउंट, यानी एक ऐसी पार्टी उन लोगों के लिए जिन्हें सिस्टम गिनना ही भूल गया। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। ये सीधा उन लोगों से कनेक्ट करती है जो खुद को मार्जिनलाइज्ड या इग्नोर्ड महसूस करते हैं। मार्केटिंग की भाषा में कहें तो ये एक परफेक्ट ब्रांड आइडेंटिटी है। और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एक अलग ही लेवल की सटायर हैं। अनएम्प्लॉयड, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और रैंटिंग प्रोफेशनली। यहां सबसे ब्रिलियंट चीज ये हुई कि नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को उठाकर एक कम्युनिटी बैज में बदल दिया गया। बेरोजगारी या आलसी होने पर समाज अक्सर ताने मारता है, पर यहां उसी को एक यूएसपी बना दिया गया। ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर था जिससे जुड़कर लोग इसे खुद ब खुद शेयर करने लगे। इस टेबल से कैंपेन की डुअलिटी पूरी तरह क्लियर हो जाती है। देखने में वॉइस ऑफ द लेजी बस एक जोक लगता है, पर असल में ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सीरियस मुद्दे पर चोट कर रहा है। कॉकरोच ब्रांडिंग के पीछे एग्जाम पेपर लीक्स और एजुकेशन रिफॉर्म की सीरियस डिमांड है, और रैंटिंग प्रोफेशनली का असली टारगेट इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की कमी को हाईलाइट करना है। यानी पैकेजिंग कॉमेडी की थी, लेकिन मैसेज बेहद सीरियस था।
इसे ही कहते हैं मीम बेस्ड कैंपेनिंग। इंटरनेट कल्चर, शार्प सटायर और एंगेजिंग ग्राफिक्स का यूज करके सीरियस पॉलिटिकल बातों को ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट करना जो धड़ाधड़ शेयर हो। सीजेपी ने अपने मैनिफेस्टोस को मीम्स के अंदर ऐसे फिट किया कि लोगों को लगा कि वो बस एक इंटरनेट जोक फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो एक रियल पॉलिटिकल मैसेज स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन डिजिटल कैंपेन्स में मल्टी प्लेटफॉर्म डायनामिक्स को समझना भी जरूरी है। एक तरफ इंस्टाग्राम है, जहां इनकी कम्युनिटी 19 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर है, जहां एक लीगल डिमांड के चलते इंडिया में इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। ये मल्टी प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजिंग की एक बहुत बड़ी रियलिटी दर्शाता है। एक प्लेटफॉर्म पर वायरल सक्सेस मिल सकती है तो दूसरे पर अचानक लीगल रोड ब्लॉक्स भी आ सकते हैं। तो इस पूरे केस स्टडी के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या आज की इस इंटरनेट पर जीने वाली जनरेशन के लिए सटायर और मीम्स ही सबसे इफेक्टिव पॉलिटिकल टूल्स बन गए हैं? सीजेपी ने दिखाया है कि कैसे ह्यूमर और सार्काज्म के जरिए मिलियंस ऑफ यूथ को सीरियस मुद्दों पर मोबिलाइज किया जा सकता है। इस विश्लेषण से उम्मीद है डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। इसी प्रोवोकेटिव थॉट के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और इस बदलते डिजिटल लैंडस्केप को डिकोड करते रहिए। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो,